हेलो एवरीवन, मैं काइज मेकओवर से आरती गुप्ता। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ स्मूथनिंग कैसे करें। जो मेरी क्लाइंट है उनके जो हेयर है वो कलर वाले बाल है, इन्होंने ब्लॉन्ड किया हुआ है। तो अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी आप स्मूथनिंग करें तो आपको हेड वॉश करना है, क्योंकि मेरी क्लाइंट के जो कलर हेयर है उनको पहले बहुत अच्छे से वॉश करना है। चाहे क्लाइंट घर से वॉश करके ही क्यों ना है, तो भी आपको शैम्पू से बहुत अच्छे से वॉश करना है बालों को। अगर आप वॉश नहीं करेंगे तो आपकी स्मूथनिंग का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो वॉश करने के बाद हम बालों को ड्राई करेंगे, क्योंकि कलर वाले बाल है तो 100% बालों को नहीं सुखाना है आपको। 50% हेयर को वेट रहने देना है, गीला रहने देना है। और यहाँ पे जो मैं स्मूथनिंग कर रही हूँ वो ग्लैड की स्कॉच कॉफ की स्मूथनिंग मैंने यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब भी आप एप्लीकेशन करें तो 1 इंच छोड़कर बालों को एप्लीकेशन करना है। और यहाँ पे जो बाल हैं वो थोड़े गीले बाल है, गीले बालों में एप्लीकेशन कर रही हूँ क्योंकि इनका कलर वाला बाल है। तो स्मूथनिंग भी कई तरीके से की जाती है। अगर आपका कलर वाला बाल है तो आप गीले बालों में स्मूथनिंग क्रीम एप्लीकेशन करें, और आपके वर्जन हेयर है तो आप बिल्कुल 100% बालों को सुखाकर तब एप्लीकेशन करें। और अगर आपका मेहंदी वाला बाल है तब भी आपको वेट हेयर में ही आपको एप्लीकेशन करनी है। तो छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो आपकी स्मूथनिंग का रिज़ल्ट अच्छा बनाती हैं। तो आपको स्मूथनिंग की जो क्रीम है वो बहुत अच्छे से अप्लाई करनी है। आपको ऐसे अप्लाई करनी है कि एक एक बाल पर बहुत अच्छे से एप्लीकेशन हो जाए। और रूट्स में ये वाली क्रीम बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। अगर आप रूट्स में ये वाली क्रीम लगा देंगे तो आपका रूट्स बंद हो सकता है, बाल निकल सकता है। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपकी स्मूथनिंग की जो क्रीम है बहुत अच्छे से एप्लीकेशन आप करें उसको। अब हमारे आपको स्मूथनिंग क्रीम मिनिमम नहीं तो आधा घंटा रखनी होती है, लेकिन आपको 10 मिनट के बाद चेकिंग शुरू करनी होती है। यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ तो मेरी जो कलर वाले बाल थे मेरी क्लाइंट के वो हो चुके थे, और जो ऊपर का जो ब्लैक हेयर था यानी वर्जन हेयर था वो नहीं हुआ था। तो नीचे नीचे क्या है, जहाँ का कलर वाले हेयर थे वहाँ से मैं क्रीम को निकाल रही हूँ, क्योंकि क्रीम को अगर आप नहीं निकालेंगे तो हमारा बाल बर्न हो सकता है, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोसेस हो सकता है। इसीलिए मैंने जो नीचे नीचे के बाल थे उनसे क्रीम को निकाल दिया था। उसके बाद फिर हम ऊपर के हेयर में 5-10 मिनट तक मैंने होल्ड किया था, उसके बाद फिर हमने वॉश शुरू किया। तो इस तरीके से आपको कलर वाले हेयर पे स्मूथनिंग करनी होती है। और अगर पूरे बालों में कलर होता तो आप क्लाइंट को मना कर देते कि आपकी स्मूथनिंग नहीं हो सकती। और अगर स्मूथनिंग अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान रखना होता है कलर वाले बालों पे, क्योंकि लगाते ही स्मूथनिंग क्रीम का असर होने लगता है, क्योंकि वो डैमेज हेयर ऑलरेडी होते हैं कलर वाले बाल। तो आपको बहुत ध्यान से ये वाली क्रीम एप्लीकेशन करनी होती है, और आपको क्लाइंट के पास ही खड़े रहना होता है। बार बार आपको चेक करना होता है। अगर आप बार बार चेक नहीं करेंगे तो कहीं बाल ओवर प्रोसेस हो गया तो क्लाइंट के बाल ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए आपको इस तरीके से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कौन से बाल हो गए हैं कौन से नहीं हुए। तो यहाँ पे वर्जन हेयर था ऊपर का बाल, तो उन्होंने वो बाल होने में थोड़ा टाइम लगा था जब, लेकिन जो कलर वाले बाल थे उन पे तो तुरंत ही स्मूथनिंग क्रीम का असर बॉन्ड ब्रेक हो चुका था। तो वहाँ से हमने क्रीम को निकाल दिया था। उसके बाद पूरा हेड वॉश हम करेंगे बहुत अच्छे से। तो हेड वॉश आपको बहुत अच्छे से करना है। अगर आपने हेड वॉश बहुत अच्छे से नहीं किया तो आपका जो अगर बालों में क्रीम रह गई तो बाल डैमेज भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको क्रीम को बालों में से निकाल देना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से आपको बालों में से क्रीम बिल्कुल ही निकाल देनी है, बिल्कुल भी आपको बालों में क्रीम नहीं रखनी है। बाद हम हेयर स्पा लगाएंगे, वो वीडियो शायद स्किप हो गया है। हेयर स्पा लगाया था मैंने और 5 मिनट छोड़ा था। हेयर स्पा आप लॉरियल का ले सकते हो, कोई भी कंपनी का ले सकते हो। हेयर स्पा लगाने के बाद आपको रिंस कर देना है, बालों को अच्छे से ड्रायर करना है, उसके बाद बालों को बहुत अच्छे से सुखा लेना है। स्पा लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप स्पा नहीं लगाएंगे तो बाल ड्राई हो जाएंगे। अब आते हैं हम प्रेसिंग प्रोसेस पे। प्रेसिंग आपको ऐसी करनी है स्मूथनिंग वाले बालों पे, बिल्कुल पतले पतले सेक्शन लेने हैं। अगर आप सेक्शन ले रहे हो तो आपकी हाथों की हथेली दिखनी चाहिए, इतना आपको सेक्शन पतला लेना है बहुत। और एक सेक्शन पे मिनिमम नहीं तो 10 से 12 बार आपको प्रेसिंग करना है।
और क्योंकि कलर वाले बाल हैं तो आपको टेम्परेचर आप कम रख सकते हैं, बिल्कुल फुल पर टेम्परेचर नहीं रखेंगे क्योंकि कलर वाले बालों पे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रखा जाता। मिनिमम नहीं तो आप 180 190 पे आप प्रेसिंग करेंगे, और लेकिन बार बार आपको एक ही लेयर पे बार बार प्रेसिंग करनी होती है। उससे क्या होगा कि हमारे बालों में शाइन आती है बहुत अच्छी, और बिल्कुल बाल स्ट्रेट हो जाता है और एक चमक आती है बालों में। तो छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टिप्स ही हमारी स्मूथनिंग को बहुत अच्छा बनाती है। तो आपको प्रेसिंग 190 टेम्परेचर 180 या 170 पे आपको रखना है। अगर बहुत ज़्यादा कलर वाले हेयर है तो आपको 150 पे टेम्परेचर रखना होता है। टेम्परेचर आपको बालों की स्ट्रेंथ देखकर ही रखना होता है। जैसे किसी का थिक हेयर है, मोटा बाल है, तो आप 230 210 ईजिली आप रख सकते हो। अगर किसी का थिन बाल है, पतला बाल है, तो आप टेम्परेचर 190 180 रख सकते हो। कलर हेयर है, हीना कोटेड हेयर है, तो आप 170 180 या 190 का अप्रॉक्स आपको टेम्परेचर रखना होता है। टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है स्मूथनिंग में। तो अगर आप टेम्परेचर मेंटेन करके चलेंगे तो आपकी स्मूथनिंग का रिजल्ट रियल में बहुत अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे प्रेसिंग होती जा रही है तो कितना अच्छा आपका हमारा रिज़ल्ट आता जा रहा है। उसके बाद हमारी प्रेसिंग होने के बाद 10 मिनट बालों को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम लगाएंगे दूसरी क्रीम जो कि है न्यूट्रीलाइज़र। न्यूट्रीलाइज़र आपको ओनली ऑन कलर हेयर है तो आप 10 मिनट या 7 मिनट से ज़्यादा मत रखें। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आपको फास्ट करनी होती है। सेकंड क्रीम में आई मीन न्यूट्रीलाइज़र में, न्यूट्रीलाइज़र आपको ज़्यादा देर नहीं रखना है। तो न्यूट्रीलाइज़र में मिनिमम 10 मिनट में मैंने न्यूट्रीलाइज़र लगा दिया था, और उसके 10 मिनट बाद आपको क्लाइंट को हिलने के लिए मना करना है और 10 मिनट बाद आपको वॉश कर देना है। 10 मिनट से 1 मिनट भी आपका ऊपर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा एप्लीकेशन में भी टाइम जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा देर न्यूट्रीलाइज़र को नहीं रखना है बालों में। फिर बालों को हम अच्छे से हेड वॉश करेंगे और दोबारा मास्क लगाएंगे, हेयर मास्क। मास्क लगाने के बाद हम ड्रायर करेंगे। तो ड्रायर आप देख सकते हो, आपको बालों को नीचे करके ही हेयर ड्रायर करना है, बालों को फैलाना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप बालों को फैलाएंगे तो आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो सुखाने का भी बहुत अच्छा एक तरीका होता है। तो ये है मेरी क्लाइंट की स्मूथनिंग का फाइनल लुक। तो मेरी क्लाइंट तो बहुत हैप्पी हुई थी अपने ये वाले हेयर कलर हेयर स्मूथनिंग करा के। आपको स्मूथनिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कलर वाले बालों पर। तो ओके, बाय बाय।